नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आज हम जानेंगे देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का स्वरूप क्यों धारण किया। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, आप तो बैरागी हैं, आपको किसी चीज से मोह नहीं है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी चीज है जिससे आपको प्रसन्न किया जा सकता है। नारद जी की बात सुनकर शिव जी बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्तों के शुद्ध भाव सबसे प्रिय हैं। जो भक्त केवल श्रद्धा भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे अति प्रसन्न होता हूँ। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, मुझे जल के अलावा बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। अपने सवाल का उत्तर जानने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे जानने की यह प्रबल इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप हैं। बेल के वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं कि ऐसा क्या हुआ कि देवी लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण किया। आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को यह कथा सुनानी शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। सभी देवी देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। उन देवी देवताओं में वाग्य देवी नाम की एक देवी थी, जो अत्यंत शुद्ध भाव से मेरी पूजा अर्चन करती थी। इस कारण उनकी निष्काम और निश्चल भक्ति को देखकर भगवान विष्णु को वो अत्यंत प्रिय हो गईं। ये बातें माता लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी कि भगवान श्री हरि के हृदय में मेरे अलावा कोई और देवी रहे। वे रुष्ट होकर शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव के जब दर्शन नहीं हुए तो माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। बेलपत्रों और उसके पुष्पों द्वारा कोटि वर्षों तक तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब देवी लक्ष्मी ने महादेव से प्रार्थना की, मेरी तपस्या का मुझे यह फल मिले कि वाग्य देवी के प्रति भगवान विष्णु के हृदय में जो भी स्नेह है वह नष्ट हो जाए। उनके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास हो। श्री हरि और मेरा संबंध अटूट रहे और उनके चरणों में मेरा स्थान सदा बना रहे। तब भगवान शिव हंसते हुए कहा कि देवी, आपको भ्रम हुआ है। वाग्य देवी के प्रति उनके हृदय में सिर्फ श्रद्धा का भाव है। उनके हृदय में केवल आप ही विराजमान हैं और आप ही रहेंगी। ऐसा सुनकर देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया, जिस बेल वृक्ष का रूप धारण कर उसके पत्तों और पुष्पों द्वारा आपने मेरी कठोर तपस्या की है, वह बेल वृक्ष मुझे अत्यधिक प्रिय होगा। जो कोई भक्त बेल पत्र के पत्तों से मेरी पूजा करेगा, उस पर मेरे साथ तुम्हारी भी कृपा बनी रहेगी। तथा बेल वृक्ष का नाम श्री वृक्ष और बेल फल का नाम श्रीफल होगा। अतः जो व्यक्ति अपने घर में बेल वृक्ष लगाकर बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करता है, उस पर माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रिय होती हैं और उसके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। माता लक्ष्मी सदा के लिए स्थायी वास हो जाती हैं और उस भक्त के घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब माता लक्ष्मी का भ्रम दूर हो गया और वह वैकुंठ धाम चली गई। हे पार्वती, देवी लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण मुझे बेल वृक्ष के पत्ते और फूल अत्यधिक प्रिय हैं।